हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वे पहलुओं को देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम से संबंध रखता है, जो हमें एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में जानकारी उपलब्ध कराता है। ये वीडियो वे परीक्षार्थी जो यूपीएससी या कोई इस स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी की कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये इस वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका इंडिया के जो भी रिलेशंस डेवलप हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया यूएसए का जो व्यापारिक संबंध है उसको जानेंगे। फिर इंडिया यूएसए के बीच में जो भी यहाँ पर 24 से 25 तारीख के मध्य जब यूएसए के प्रेसिडेंट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे अपने पूरे परिवार के साथ, तो क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, क्या यहाँ पर एमओयू साइन हुए हैं, उन सारे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम समझेंगे कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, भारत अमेरिका के बीच क्या समझौते हुए, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के क्या बात कही गई। फिर यहाँ पर वुमेन जीडीपी नाम का एक स्कीम कह सकते हैं प्रोग्राम था, उससे रिलेटेड क्या बात कही गई। फिर अफ़गान से संबंधित क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स है एशिया के अंतर्गत, साउथ एशिया में, उसमें अब अमेरिका क्यों बाहर निकलना चाहता है, क्या उसकी सिचुएशन है, फिर उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो जाता है। इन सारे पहलुओं के, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे इंडिया यूएस व्यापारिक संबंध के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब हम इंडिया यूएसए व्यापारिक संबंध मतलब यहाँ पर हम ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड की बात करते ही हमें ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे एक्टिविटी और ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में कई ऐसे कह सकते हैं कि मनमुटाव भी उत्पन्न हुए हैं। उसी में एक आता है जीएसपी, फिर यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, और फिर आरईसीपी की बात होती है जिसमें से भारत ने शामिल होने से मना कर दिया। और जीएसपी है जिसे हम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कहते हैं, वो अमेरिका के द्वारा जो छूट मिला करता था बिजनेस में, उसमें भी यहाँ पर कह सकते हैं इस छूट को हटा दिया गया है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मेंस की बात करें तो भारत अमेरिका व्यापार के संबंध से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को एक साथ पूछा जा सकता है जिसको हमें लिखना होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो पूरे परिवार के सहित 2 दिवसीय यात्रा पर 24 और 25 को भारत में आए थे। तो उनके आने के बाद बहुत सारी ऐसी अटकलें थी कि यहाँ पर व्यापारिक ऐसे एमओयू साइन हो सकते हैं, समझौते हो सकते हैं। हालांकि वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन फिर हमें ये समझना होगा कि ये जो हुआ था ये सब क्यों हुआ था, ये सारा प्रोग्राम। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी हैं अभी भी, तो वो जब यहाँ पर उनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ था तो वो गए थे अमेरिका, जहाँ पर वहाँ पर टेक्सास में, वहाँ पर हाउडी मोदी नाम का एक प्रोग्राम हुआ था। तो हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था उसी के तर्ज पर भारत में के जो अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद सिटी में जो नया स्टेडियम बना है, जिसका नाम पहले से भी स्टेडियम था, उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, लेकिन उसको फिर से मतलब पुनर्जीर्णोद्धार कराया गया। उसकी जो कैपेसिटी है 1,10,000 हो गई है। तो वहीं पर उसका नाम जो है सरदार पटेल स्टेडियम भी रखा गया है। तो वहीं पर नमस्ते ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटी थी वो लोगों को बताना था, सब सारा किया गया था। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम होता है ना, इसको देखा जाए तो एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर हम एक टफ डिसीजन से लेकर के ना मतलब फ़ायदा गेन कर सके कंट्री के लिए, लेकिन ये जो होता है जिस तरीके से प्रेसिडेंट का वेलकम किया गया और ऐसे बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे यहाँ पर दिखाया जाता है कि हम टफ डिसीजन लेने के लिए भी कैपेबल हैं, और जहाँ पर हम सॉफ्ट पावर की वजह से अगर कुछ कर सकते हैं तो वो भी उसके लिए भी कैपेबल है। ये सारा जो इवेंट था, ये कहा जाए तो भारत की एक सॉफ्ट नेचर को दिखाता है। तो उसी की तर्ज पर ये प्रोग्राम किया गया था। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा को भारत अमेरिका के मजबूत कूटनीतिक रिश्तों से जोड़कर भी देखा जा सकता है बाकायदा, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा था, एक समय ऐसा था कि भारत और अमेरिका की जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। अब जब पहली बार जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसकी बात करें, या फिर 1999 में जब 98-99 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब देखें तब भी भारत की सिचुएशन मतलब रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे नहीं थे। मतलब भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते देखे जाए तो 90 के दशक के बाद स्टार्ट हुए, जब भारत ने एलपीजी किया, मतलब यहाँ पर अपने मार्केट को ओपन कर दिया। फिर पीवी नरसिम्हा राव कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने भी अपने 5 साल के कार्यकाल में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी। फिर हम यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड की बात करें, फिर इसके बाद जब 2016 से कह सकते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने उनके साथ रिश्ते बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करी है। और वैसे भी अमेरिका विश्व का सबसे अमीर देश है, ये कहीं नहीं बात छुपी है, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है।
पहले नंबर पर आते हैं वो। लगभग 19 ट्रिलियन के आसपास उनकी इकॉनमी है, और भारत की इकॉनमी की बात करें तो 2.9 ट्रिलियन इकॉनमी है। तो ये बहुत ही फ़र्क डालता है इन दोनों देशों के बीच में। तो यदि हमें मदद की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें डेवलप करना है, तो हमें उन देशों की मदद लेनी पड़ेगी जो उनकी इकॉनमी अच्छी है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो उसी के तरह देखा जाए तो ये जो रिश्ते अभी जो प्रगाढ़ हो रहे हैं, ये कह सकते हैं कि भविष्य में आने वाली समझौते जो भी होंगे वो दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसके साथ साथ लेकर के बहुत सारी ऐसी भागीदारियों में मतलब देखा जाए तो ट्रेड और इसके लिए बात हुई है। तो भारत अमेरिका के साथ व्यापार की जो हम डेफिसिट की बात करते हैं, मतलब ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, तो अमेरिका और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। इसके साथ 2017-18 की बात करें तो भारत का व्यापार जो डेफिसिट था वो $21 बिलियन का रहा है। इसके साथ अमेरिका का जो भारत के साथ जो व्यापारी घाटा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि अमेरिका के साथ, मतलब अमेरिका के चीन के साथ व्यापार घाटा 2019 में लगभग $340 मिलियन के बराबर था। तो जहां ये अमेरिका का चीन के साथ जहां पर ये $230 मिलियन था, वहीं भारत के साथ देखें तो $21 मिलियन था। मतलब चीन के कंपैरिजन में तो कम हो जाता है ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये समझना होगा कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। तो देखिए, जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखिए, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि इंडिया ने क्या किया, अमेरिका को $100 का कोई सामान बेचा है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि अमेरिका से मात्र $50 का सामान खरीदा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे $50 का फ़ायदा किसको हुआ, इंडिया को हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि $50 का फ़ायदा इंडिया को हुआ। तो यहाँ पर जो डेफिसिट होता है, घाटा होता है, किसको हुआ, यहाँ पर यूएसए को हुआ। यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे यूएसए था। तो यहाँ पर यूएसए ने $50 का सामान इंडिया में बेचा और इंडिया ने $100 का सामान बेच दिया। तो यहाँ पर $50 का फ़ायदा इंडिया को हो गया। तो कुल मिलाकर के नुकसान अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूएसए को होता है। तो इसे ही हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ये एक सामान्य सी भाषा में समझा जा सकता है। तो ये देखिए, अगर मैं इंडिया यूएसए के ट्रेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि इंडिया यूएसए का जो ट्रेड है 2018-19 का जो कह सकते फाइनेंशियल ईयर था, उसमें दोनों देशों के मध्य $142.6 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड हुआ था। ये देखिए, ये जो है ना 2018-19 में दोनों देशों के मध्य जो ट्रेड हुआ था वो $142.6 बिलियन का ट्रेड हुआ था। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच में कितना ट्रेड होता है। आप ये पूरा का पूरा इसमें यहाँ पर इन दोनों को देख सकते हैं कि भारत ने एक्सपोर्ट कितना किया और इंपोर्ट कितना किया। तो यदि हम भारत के एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट का जो दर है वो अलग है यहाँ पर, और इंपोर्ट का दर है जो कि अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में जो डेफिसिट हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट, वो हो जाता है यहाँ पर देखेंगे आपको 25.2, मतलब 25.2 मिलियन, मतलब यहाँ पर $1 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है वो अमेरिका का इंडिया के साथ हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो अंतर दिखाई देता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो ट्रेड है ये मात्र गुड्स और सर्विसेज दोनों का अलग अलग है। तो गुड्स का ट्रेड की अगर हम बात करें 2018 में, तो यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ है, जब आप इन दोनों को काउंट करते हैं तो आप यहाँ पर ये पाते हैं कि 87.9 बिलियन का दोनों के मध्य में ट्रेड हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब ये गुड्स एंड मतलब ट्रेड्स की बात की जाती है तो यहाँ पर ये दोनों वे में हुआ है। फिर इसके साथ इसी ट्रेड के साथ जो भारत इसके साथ मतलब कुल मिला के 9वें नंबर पर आता है ट्रेड के मामले में। 8वें से 9वें नंबर के बीच मध्य ये आता है। कभी ये 2018 में 8वें पे था, 2009 में ये 19 में ये अब देखेंगे तो 8वें नंबर पर आ गया, 9 से 8वें नंबर पर आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों देशों के बीच में इतना सारा ट्रेड होता है। तो यूएस जो गुड्स का एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया को, तो यहाँ पर जो यूएसए अमेरिका जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है वो करता है यहाँ पर 33.5 बिलियन यूएसए डॉलर का, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये यूएसए ने किया और इंडिया ने किया यहाँ पर 52.4। तो 54 ये 2.4 जब करते तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से जो यूएसए को हमेशा इंडिया से कह सकते शिकायत रहती है। शिकायत ये रहती है कि वो सामान तो बहुत ज़्यादा भेजते हैं इंडिया के द्वारा अमेरिका को, लेकिन अमेरिका का सामान इंडियन मार्केट में कम आता है। ये शिकायत उनके साथ रहती है। फिर यदि हम बात करें इसमें और भी विभिन्न प्रकार के जो ट्रेड होते हैं, किस प्रकार के डिफरेंस क्रिएट होते हैं, तो देखिए इंडिया और जो इंडिया ने यहाँ पर 52.4 जो एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को, इसमें दो तरीके के एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो एक किया है मतलब यहाँ पर सर्विसेज को किया है, यूएस में सर्विसेज को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, दूसरी तरफ गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। तो दोनों का देखा जाए तो अलग अलग आ जाता है यहाँ पर। तो सर्विसेज की अगर हम बात करें, सर्विसेज में क्या क्या
इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। तो सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो इंडिया ने सर्विसेज के मामले में यहाँ पर 25.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, मतलब सर्विसेज का। उन सर्विसेज में आप देखेंगे तो जो जितने भी इंडिया के अंतर्गत कंपनियां हैं एमएनसी, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, डॉक्टर रेड्डी है, पीरामल है, टेक महिंद्रा है, इनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है आईटी सेक्टर्स की या मेडिकल्स की, या फिर कहें कि जो भी यहाँ पर मेडिकल के इक्विपमेंट्स होती हैं, इनके जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है वो यूएसए को की गई है। तो ये 25.2 बिलियन है। फिर हम अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स के बारे में जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट भेजे भेजे जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सामान होती हैं, जैसे कि आप सामान, अगर हम सामान की बात करें तो उसमें ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज के इक्विपमेंट्स होते हैं। फिर यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक मेडिसिन्स होती हैं, फिर जेम्स होते हैं, या ऐसे बहुत सारे जो सामान होते हैं जो अमेरिका को भेजे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके द्वारा होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये पाया जाता है कि जो अमेरिका भी भेजता है ऐसी सारी चीज़ों को, तो अमेरिका किन चीज़ों को भेजता है भारत को, तो अमेरिका जो हम जितने भी स्टोन्स भेजते हैं, प्रीसियस स्टोन्स, उनको वो रिफाइनिंग करके, डायमंड्स को रिफाइनिंग करके इंडिया में भेजता है। और फिर ऐसे बहुत सारे मिनरल फ्यूल्स होते हैं जो कि इंडिया में अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिर मशीनरीज इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि अमेरिका के द्वारा इंडिया में भेजे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स का मतलब यहाँ पर कहा जाए कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अभी हम बात करें कि क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं भारत और अमेरिका के मध्य व्यापारिक समझौतों को लेकर के। तो देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक मतलब सौदे होते हैं, बातचीत चल रही है, वो लगभग 2018 से चल रही है। 2018 में 16 में प्रेसिडेंट बनते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। फिर उसके बाद यहाँ 2018 से लगभग दोनों के बीच में बातें चलने लग जाती है। बातें क्या होती है, टैरिफ को लेकर के, कि आयात पर जो शुल्क लगाए जा रहे हैं उसमें कमी की जाए, सब्सिडी दी जाए। और अमेरिका हमेशा से इंडिया की शिकायत करता रहा है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा नहीं करते हैं, डेटा की सुरक्षा नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो शिकायत करते रहते हैं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसे कानून हैं जो कि सुरक्षा ना देने की वजह से बहुत सारी जो बौद्धिक संपदा है उसकी कॉपी कर ली जाती है इंडिया में। और इसके बाद अमेरिका ये भी डिमांड करता रहा है कि जो अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडियन मार्केट का एक्सेस दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इंडिया की सहमति नहीं बन पाती, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को लेकर के शिकायत रहती है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना है कि हमारी कंट्री के अंतर्गत क्या क्या सिचुएशन इसके आधार पर देखा। जैसे अगर हम कृषि डेयरी प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पर अलाउ कर दें, तो वैसे भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक डेयरी प्रोडक्ट करता है। तो यदि हम वहाँ दूसरे देशों का इंडिया में मंगाने लग जाएंगे तो फिर हमारे किसानों की सिचुएशन क्या होगी, ये सोचने वाली बात हो जाती है। फिर डेटा संरक्षण की बात होती है तो भारत का ये कहना, आरबीआई ने गाइडलाइन भी निकाला था कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं, जैसे मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो कार्ड है, इनको जो भी डाटा है वो इंडिया में ही स्टोर करना होगा। इसको लेकर के वहाँ के जो कह सकते हैं बिजनेस, वो जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, उनके जो मालिक ओनर्स हैं, वो उन लोगों की शिकायत अमेरिकन लॉबी से है। अमेरिका वो वहाँ पे लॉबी बना रहे, अमेरिका शिकायत कर रहे कि इस प्रकार का किया जाना उनके बिजनेस के लिए ख़राब है। तो लेकिन भारत सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो डाटा रिलोकेशन कराना चाहता है इंडिया में। इसको लेकर के शिकायत है। अमेरिका बाकायदा ये सारी चीज़ों को लेकर के बात कर रहा है, लेकिन इंडिया उसको मानने के लिए एग्री नहीं है। फिर एक विवाद हार्ले डेविडसन को लेकर भी आता है कि हार्ले जो डेविडसन मोटरसाइकिल है, वो अमेरिका सदैव यह शिकायत रही है उसकी कि भारत इस पर बहुत ही टैक्स लगाता है। इसी वजह से इंडिया को अमेरिका ऐसे टैक्स किंग भी कहता है, जो कि एक देखा जाए तो जो आयात पर जो टैरिफ लगाया जाता है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा आपत्ति रहती है। फिर वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारत सहित विभिन्न देशों से पे स्टील का जो टैक्स लगा, मतलब जो यहाँ पर कह सकते हैं कि आयात स्टील पर और एल्यूमिनियम पर, दोनों पर यहाँ पर टैक्स मतलब एक शब्द यूज़ किया जाता है, अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था उसने, एक्स्ट्रा यहाँ पर एडिशनल टेरिफ लगा दिया था। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो टेरिफ लगाया था वो 25% लगा दिया था दोस्तों। यहाँ पर एल्यूमिनियम पर 25 लगाया था, और जो आयरन था, आयरन पर यहाँ पर 10% का, यहाँ पर स्टील पर जो स्टील होता है उस पर 10% का यहाँ पर एडिशनल टेरिफ लगा दिया था। और इंडिया देखा जाए तो इसका बहुत ही मतलब इंडिया विश्व का 4th लार्जेस्ट एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है, और इसलिए भारत को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है पूरी तरीके से देखा जाए तो।
तो ये सारी चीज़ों को लेकर के उसने बाकायदा शिकायत करता रहता है वो उसकी वजह से मतलब एक वजह से ये भी है कि भारत को भी नुकसान उठाना पड़ता है मार्केट को। तो जो भारत 2017-18 में 3.3% का एक्सपोर्ट करता था अमेरिका में, वही 2018-19 में देखेंगे आप ये टैरिफ बढ़ाने की वजह से यहाँ पर 2.5% का मतलब यहाँ पर गिर कर आ गया है एक्सपोर्ट का रेट। फिर भारत ने वर्ष 2018 में इसको लेकर के WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर उसने शिकायत भी करी थी, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। फिर यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो अमेरिका ने जो GSP होता है मतलब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब यहाँ पर सामान्य प्राथमिकता प्रणाली जो होता है, इससे भी भारत को बाहर कर दिया, क्योंकि उसका ये कहना है कि भारत एक विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकल चुका है। यह विकसित वहाँ विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकल चुका है और ये विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है। तो उसी का मुद्दा बना करके जिस प्रकार से परिभाषाएं दी गई हैं यहाँ पर विकासशील देश और विकसित देशों की, उसमें भारत को दिखाता है कि वो अब नहीं रहा है, वो सारी क्राइटेरिया को पार कर चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर GSP से भी हटा दिया गया है। तो GSP से हटाने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि बहुत सारी जो छूट मिलती है विकसित होने के लिए वो यहाँ पर नहीं मिलेगी भारत को। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बना करके अमेरिका ने भारत को जो छूट दिया जाता था उसको यहाँ पर मतलब रोक लगा दी है। ये बाकायदा इंडियन मतलब जो पॉलिटिक्स है ये भी एक इशू बना हुआ है कि भारत ने उसको रिवोक नहीं कर पा रहा है। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लंबे समय से पहले मतलब अमेरिका लंबे समय से एक कृषि और डेयरी उत्पादों एवं चिकित्सा उपकरणों को भारत में अधिक पहुंच की मांग करता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा से इसको रोका है। और ख़ासकर जब आप देखेंगे कि RCEP का जब समझौता हुआ था तो उसमें भारत ने ये कहकर मना कर दिया था कि ये भारतीय किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए उसने वहाँ पर जा कर के इस समझौते को एग्री करने से मना कर दिया था। फिर आप देखेंगे कि जब भारत और मतलब राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो भारत आने के बाद जो द्विपक्षीय संबंध है वो किस प्रकार के क्या क्या यहाँ पर होने की संभावनाएं दर्ज की गई थी और क्या क्या परिणाम सामने आए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, जब यहाँ पर इंडिया में आएंगे, जो यहाँ पर आपने देखा हो 24 और 25 तारीख को जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए तो इनके जो मुद्दे थे स्टार्ट में क्या क्या सोचा जा रहा था कि ये आएंगे तो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, फिर GSP के संबंध में हम बात करेंगे, तो ऐसी सारी चीज़ें बातें होंगी। लेकिन यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। फिर यहाँ पर GSP से रिलेटेड भी आप देखेंगे तो कोई किसी भी प्रकार का कोई न्यूज़ मुद्दे में नहीं रहा यहाँ पर। फिर इसके अतिरिक्त आतंकवाद जरूर मुद्दे में रहा, यहाँ पर आतंकवाद को लेकर के यहाँ पर बात की गई। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वर्ड यूज़ किया था कि यहाँ पर रेडिकलस इस्लामिक टेररिज्म, तो इसको लेकर के उन्होंने बाकायदा बोला कि जो टेररिज्म है उसको नष्ट करने के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए एग्री करेंगे। फिर यहाँ पर जो दोनों देशों ने सामरिक मुद्दों को लेकर के बात कही है यहाँ पर। फिर जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसको भी लेकर के यहाँ पर बात कही गई दोनों देशों के द्वारा। इसके अतिरिक्त अमेरिका का भारत के विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है जैसे कि NSG को लेकर भी यहाँ पर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, मतलब नेशनल जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं उसको लेकर भी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। न्यूक्लियर जो यहाँ पर ग्रुप्स है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप्स उसको भी लेकर के यहाँ पे कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है। फिर सुरक्षा जो राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसको भी लेकर के यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ और ना ही ऐसा कोई हम कह सकते हैं कि न्यूज़ में नहीं आया। फिर यहाँ पर हाँ ये एक बात हुई है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास में जो भी बातें होंगी, जो डील होगी, जैसे क्वाड की बात होती है हमेशा, जिसमें से इंडिया, जापान, यहाँ इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये चारों मिलकर के जो एक्सरसाइज करते थे, जिसका उद्देश्य ये था कि जो साउथ चाइना है वहाँ पर साउथ चाइना में जो चाइना का जो कह सकते हैं डोमिनेंट बढ़ रहा था उसको किस तरीके से काउंटर पार्ट किया जाए, इसके ऊपर बाकायदा मतलब ये बात थोड़ी सी हुई है यहाँ पर कहा जा सकता है। फिर वैश्विक आर्थिक मंच जो है उसके वहाँ पर भारत का वैश्विक निर्यात लगातार गिर रहा है, मतलब उसको लेकर के अमेरिका राष्ट्रपति का यह दौरा जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो उसको लेकर के उम्मीद की जा रही थी कि एक द्विपक्षीय वार्ता होगा यहाँ पर जिससे लेकर के एक परिणाम सामने आएंगे। लेकिन हालांकि ये देखा जाए तो ये हालांकि कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अमेरिका में 2020 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन का परिणाम के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मेरी मतलब प्रेसिडेंट यही चाह रहे होंगे कि वहाँ के कि हम ऐसा कोई ना कर दें कि उन्हें वहाँ पर जाकर के घेरना हो जाए, मतलब घेरना शुरू कर दिया जाए जो वहाँ के मतलब रिपब्लिकन्स हैं वो। क्योंकि तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा UPSC प्रीलिम्स का जो फैक्ट सीरीज़ है इसमें हमने इंडिया US का जो अमेरिका का जो भी यहाँ पर रणनीति साझेदारी है, जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन ट्रेड है उससे रिलेटेड हमने
जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो भी इसी से रिलेटेड रहेगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो ये इंडिया यूएस के रिलेशनशिप के हैं जो भी टॉपिक्स, ये बहुत विशेष प्रकार से सोचिएगा, समझिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको भी साथ में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों, ये जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।